दोस्तों, यह बात गुलाम भारत की है, जहां एक बार एक बच्चे ने अपने पिता के बंदूक को खेत में दबा दिया। जब पिता ने पूछा, बंदूक कहाँ है? जब बच्चे ने बताया कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बंदूक को खेत में दबा के आया हूं। जब कई बंदूकें हो जाएंगी तो अंग्रेजों से लड़ने में आसानी होगी। कौन था यह वीर जो बंदूक को खेत में बोता था और आलम से बात करता था, जो कि फ्रीडम फाइटर होने के साथ साथ एक सोशलिस्ट था, जिसका सपना सिर्फ आजादी नहीं, उससे कहीं आगे का भी था। पर इतिहास ने उसके एंगल को जस्टिस नहीं दिया और उसे एक बंदूकधारी देशभक्ति तक सीमित कर दिया। ए कौन थे दोस्तों? आज तक आपने इनके बारे में जो भी सुना है, सारा लाभुलुभाव बस एक यही निकल के आया कि भारत में दो तरीके के क्रांतिकारी थे। एक लो नोबोलेंट थे, जो शांति से प्रोटेस्ट करके उन्होंने आजादी के लिए स्ट्रगल किया। दूसरे वह थे जो बहुत ही गर्म खून के थे, जो बात बात में निकाल देते थे अपनी पिस्तौल। अजीब किस्म के यह नौजवान मूंछों पर दाग देकर शान से लड़ते थे। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ इनके बारे में कहा तो यह भी जाता है यानी कि यह योद्धा अपनी पिस्टल और बाजुओं पर ज्यादा भरोसा करते थे और शांति से इनका इनकलाब आना जैसे मुमकिन ही नहीं था। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको यह बताऊं कि गर्म मिजाजी के सबसे बड़े लीडर, जिन्होंने दिल्ली असेंबली पर बम गिराया और जिनके ऊपर ना जाने कैसे कैसे बन प्रेस के चार्जेस लगते रहे, जो ब्रिटिश हुकूमत के नाक में दम किए हुए थे, जिन्हें पिस्तौल और बम बनाना बखूबी आता था, वह तो सदी में सबसे बड़े इंटेलिजेंस में से एक थे। सिर्फ हथियार ही नहीं, उन्होंने कलाम का जादू भी उतना ही बिखेरा। तो आखिर आज तक यह सच क्यों सामने नहीं आया कि उन्हें पिस्तौल की गोली से ज्यादा विचारों की क्रांति पर भरोसा था? तभी तो उन्होंने पूरे शान से कहा, ठाठ की बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं आती, क्रांति की तलवार तो विचारों की शान पर तेज होती है। तो क्या ए योद्धा सिर्फ देशभक्ति ही थे, या उससे कहीं ज्यादा? क्या उनके विचार अंग्रेजी हुकूमत तक सीमित थे, या ऐसे बहुत अंगे तक सोचते थे? इस योद्धा के बारे में शायद बहुत ही कम लोगों को पता है कि समुद्र सागर उनका देश प्रेम तो था, उससे भी ज्यादा बहुत गहरा था उनका प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनलिज्म। तभी तो जहां उनके कलम से देश प्रेम के गीत निकले, वही उनके कलम से निकला एक वासुदेव कुटुंबकम का यह जज्बा। यहाँ कितना महान आदर्श है, हर किसी को अपना हो जाने दो, कोई भी अजनबी ना हो। वह कैसा सुंदर समय होगा जब दुनिया से परायेपन का भाव दुनिया से मिट जाएगा। वो दिन जब भी आदर्श स्थापित होगा तो कह सकेंगे कि दुनिया ने अपनी ऊंचाई को छू लिया है। इस नायक की हस्ती कुछ ऐसी है कि अपने आखिरी पल में भी ईश्वर को याद करने के लिए कहा गया था। तो उनका जवाब था कि पूरी उम्र मैं नास्तिक था, अगर आप मौत से डर कर ईश्वर से शरण मांग ली तो डरपोक कहलाऊंगा। इस नायक ने अपनी जिंदगी में हर वह किताबें पढ़ी और कई आर्टिकल्स भी लिखे, और उनके लाइफ के 3 प्रिंसिपल थे जिस पर वह हमेशा के लिए डटे रहे। बचपन से ही तीव्र बुद्धि के ये योद्धा कई बड़ी इंटरनेशनल आइकॉन से परिचित थे। समाज और सत्ता को देखने का इनका नजरिया इनके कॉम्पिटिरिज्जा से बिल्कुल अलग था। आखिर इस वीर के जिंदगी में ऐसा क्या घटा जिससे इन्हें नास्तिक बना दिया? इनका नाम था भगत सिंह। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और धन्यवाद।